स्टेट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रामगढ़ उपचुनाव के लिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 18 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। कांग्रेस के बजरंग महतो और आजसू की सुनीता चौधरी के बीच मुकाबला काफी ज्यादा जोर शोर से चल रहा है। 40 टेबल पर 11 राउंड में खत्म होगी काउंटिंग। 150 कर्मियों को काउंटिंग में लगाया जाएगा। मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। बिना अनुमति के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं रामगढ़ उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां रामगढ़ उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है। 8:30 बजे से गिनती शुरू हुई है, जिसके बाद अब आधे घंटे का समय बीत चुका है और लगातार वोटों की गिनती की जा रही है। 40 टेबल पर 11 काउंटर लगाए गए हैं, जिस पर वोटों की गिनती हो रही है। मतगणना केंद्र के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आज 18 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला तय हो जाएगा। लेकिन जो कड़ा मुकाबला है वो आजसू की सुनीता चौधरी और साथ ही यूपीए के प्रत्याशी जो है बजरंग महतो, उनके बीच देखने को मिल रहा है। लेकिन जीत किसकी होगी ये स्पष्ट हो पाएगा जब परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल बस कयास लगाए जा सकते हैं। जिस तरह तमाम पार्टियां अपने जीत का दावा कर रही थी, ताल ठोक रही थी अपने जीत को लेकर, ठीक इसी तरह से रुझान के आधार पर हम तय कर सकेंगे कि आखिर आगे परिणाम क्या होने वाले हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन तभी सामने आएगा जब वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी। फिलहाल धारा 144 लागू कर दी गई है इलाके में और किसी के भी अनुमति या किसी भी तरह के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो फिलहाल ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। आपको बताते चलें कि 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी और आज 2 तारीख को मतगणना की जा रही है। उसके बाद रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा। ममता देवी को जब पद से हटाया गया तो ये सीट एक बार फिर से खाली हुई और इस सीट पर जब दोबारा उपचुनाव करने का मौका मिला तो यूपीए की यही उम्मीद है कि एक बार फिर ये सीट यूपीए के पास ही जाए, यूपीए के पक्ष में ही हो। लेकिन जिस तरह ममता देवी को लेकर, उनके कार्यों को लेकर, सरकार को लेकर रामगढ़ की जनता के बीच नाराजगी देखने को मिली, इससे ये भी अब कहीं ना कहीं कयास लगाए जाने लगे हैं कि हो सकता है कि इस बार की जनता रामगढ़ में कुछ बदलाव कर दे। अगर बदलाव होता है तो क्या जो 18 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं उनमें से कोई एक होगा, क्या वो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी होगा या फिर आजसू को सपोर्ट मिलेगा जनता का, या एक बार फिर से यूपीए को ही यानी बजरंग महतो को ही सपोर्ट मिलेगा जनता का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो वोटों की गिनती है वो शुरू हो चुकी है और अब तक 0 पर ही ये स्टेबल है। जैसे जैसे गिनती आगे होगी उसके आधार पर तय हो पाएगा कि आखिर यूपीए के पक्ष में कितने वोट गए हैं और एनडीए के पक्ष में कितने वोट गए हैं। तो 150 कर्मियों को काउंटिंग के लिए लगाया गया है। इलाके में धारा 144 भी लागू की गई है। मतगणना केंद्र के आसपास 144 धारा जो लागू की गई है उसके आधार पर लोगों को अब अंदर जाने से साफ तौर पर रोका गया है। कोई भी बेवजह बिना अनुमति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता जहां वोटों की गिनती हो रही है। और आपको ये भी बताते चले कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती लगातार जारी है और अब कुछ ही देर में आप कह सकते हैं कि दोपहर तक रिजल्ट भी सामने आ जाएगा कि आखिर किसकी जीत और किसकी हार, कौन जीता रामगढ़ का ये सीट। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर वोटों की गिनती लगातार जारी है। प्रशासन ने मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसके तहत मतगणना केंद्र में 3 मतगणना कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 40 टेबल लगाए गए हैं। वहीं इस काम को पूरा करने के लिए 150 मतगणना कर्मियों को नियुक्त किया गया है, जो दिन भर में 405 बूथों में हुए मतदान की गिनती को पूरा करेंगे। यानी कि 150 मतगणना कर्मी 405 बूथों में हुए मतगणना की गिनती करेंगे और साथ ही मतगणना केंद्र के 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान किसी भी पार्टी कार्यकर्ता को मतगणना कक्ष में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है।
हालांकि जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हुए थे उनके समर्थक आसपास मौजूद हैं, लेकिन अंदर जाने की अनुमति किसी को नहीं है।